कॉरिडोर की नज़र में आप उसको देख रहे हैं, स्टॉर्म ड्रेन क्लीनिंग की नज़र से देख रहे हैं, बड़ी सड़कें बन रही हैं, सर्कुलर रेलवे बन रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और वादा था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कि जब हम इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो जो गिनती का मसला है उसको दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त ही नहीं बल्कि उन्होंने उससे बड़ा काम किया कि वापस सेंसस का ऐलान किया। ये कराची के अंदर, कराची की बहुत बड़ी कामयाबी है। कराची के शहरियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि कराची शहर की वजह से आज पूरे पाकिस्तान भर के अंदर सेंसस जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में, जो वफाकी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें उसकी मंजूरी दे दी है। अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर के अंदर जो है मरदमशुमारी जो है तकरीबन 5 साल के अंदर मरदमशुमारी जो है वो कर ली जाती है, जितनी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि 1947 से इन 74 सालों के अंदर सिर्फ 6 दफ़ा मरदमशुमारी की गई है। अब इन 6 मरदमशुमारी के अंदर अब हम अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से मुल्क भर के मामलात ठीक हो सकेंगे। कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कितने लोग हैं, उसकी गिनती कितनी है, उसकी बुनियाद के ऊपर पीने का पानी कितना होना चाहिए, उसकी बुनियाद के ऊपर स्कूलों में तालीम का निज़ाम कैसा होना चाहिए, सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो कैसा होना चाहिए, जो खाने पीने की ज़रूरी अशियात हैं जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, ये तमाम ज़रूरियात की चीज़ें, इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, खुराक की पैदावार कितनी होनी चाहिए। और इससे बढ़ के जो सबसे अहम चीज़ है, जो सियासी बात है, वो ये है कि आइन की शेख 51(5) के तहत भी आप देखें कि जो नेशनल असम्बली हो गई, आपकी सूबाई असम्बली हो गई, उनका फ़ैसला भी जो है वो मरदमशुमारी की ही बुनियाद के ऊपर होता है कि नेशनल असम्बली की सीट जो हैं वो कितनी होनी चाहिए, प्रोविंशियल असम्बली की भी सीट्स कितनी होनी चाहिए। मैं मुल्क भर को ये मुबारकबाद देता हूँ, पूरे पाकिस्तान को, कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलग सियासी जमात है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक अलग सियासी लीडर हैं। उनकी सोच, वज़ीर आज़म इमरान खान की समझ उन आम लीडरों की तरह नहीं है जो कि रिवायती तरीके से मुल्क को चलाते रहे हैं। इमरान खान जिस मिशन को लेके चले हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, वो मिशन आपको नज़र आ रहा है कि वो किस तरह कामयाबी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि मरदमशुमारी हो जाएगी। आप ये देखें कि उस मरदमशुमारी के बाद ख़ास तौर पे जैसे हम बात करते हैं कि हम ये ख़ास तौर पे सिंध में हम देखते हैं कि कितना बच्चा जो है वो आज तक स्कूलों से बाहर है। जब ये मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी तो कम से कम इस बात को डिसाइड कर लिया जाएगा, ये भी देख लिया जाएगा कि स्कूल्स कितने होने चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं। उसके अलावा फिर आप कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, उसके डिसीजंस बेहतर लिए जा सकते हैं। खुराक के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमें गंदम को इम्पोर्ट करना पड़ता है, हमें चीनी को इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमें यही नहीं पता होता है कि हमारी ज़रूरियात कितनी है, हमने कितना आगे जाना है, कितना बढ़ना है। उसके साथ साथ NFC का जो अवार्ड है उसमें हमेशा ये हमारी शिकायत होती है कि जो सिंध का हिस्सा है या जो कराची का हिस्सा है वो हमें कम मिलता है। ज़ाहिर है कि उसकी बुनियाद भी यही है कि जो मरदमशुमारी होगी, जितनी आपकी डिमांड होगी, जो लिखत पिकत होगी, उसी के हिसाब से उस तकसीम की बुनियाद के ऊपर तरक्याती काम जो हैं वो भी किए जाएंगे। कराची के साथ नाइंसाफ़ी पिछले सेंसस के अंदर हुई है, लेकिन अब हम इस बात का वादा करते हैं कि अब जो सेंसस किया जाएगा, जो वज़ीर आज़म सेंसस करा रहे हैं, वो सेंसस सही बुनियाद के ऊपर किया जाएगा। उसकी गिनती जो है वो ठीक से की जाएगी, जदीद तरीके से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका क्रेडिट जो है हम ज़रूर अपने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इसका क्रेडिट देंगे। इसका क्रेडिट हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर असद उमर को देंगे, जिन्होंने, इन दोनों ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया अपना, और कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर वफाकी काबीना जो है उनको इस बात पे आमादा करते रहे कि जो सेंसस का सिलसिला है वो जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो फंड्स की तकसीम का सिलसिला है वो आगे बढ़ सके, कराची शहर को हम एक बेहतर निज़ाम दे सके। वज़ीर आज़म साहब के कराची वाले बड़े मशहूर हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अपना वादा कराची से वापस पूरा किया है। कराची का सेंसस होने जा रहा है और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान का सेंसस होने जा रहा है
जिसमें ज़ाहिर है कि कराची शहर ने अपना सबसे बड़ा रोल प्ले किया। सो कराची की तरफ से शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान, उसके साथ साथ बाकी भी जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान। मैं चाहूँगा कि इसके अंदर बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं, फिरदौस नकवी साहब वो भी उसके अंदर ऐड कर दें अपने पॉइंट्स। उधर सीट उधर इस तरफ आ जाओ, मैं इधर आ जाऊँ। नहीं ये कर लो, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वां सेंसस हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस का ऐलान हुआ। ये ऐलान पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये आज से 4 माह पहले जब किया गया था कि कहा गया था कि 2017 के सेंसस के रिज़ल्ट को कबूल करने के अलावा हुकूमत वक्त के पास कोई चॉइस नहीं थी। और इस बात को मानते हुए कि 2017 का सेंसस कंट्रोवर्शियल है और ये पहला सेंसस नहीं है, इससे पहले जो 5 सेंसस हुए थे चाहे किसी ने भी कराए हो सब कंट्रोवर्शियल थे। अब ये कंट्रोवर्शियल सेंसस को ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या था, ये जो वफाकी और इमरान खान साहब की कैबिनेट ने कहा वो ये कि हम 10 साल नहीं 13 साल नहीं, हम फौरी तौर पे दोबारा सेंसस कराएंगे। दोबारा सेंसस का ऐलान हुआ, लोगों ने कहा ट्रक की लाल बत्ती पे पीछे लगा दिया, पीएसपी ने बैनर लगाए गिनती पूरी करो, जमात इस्लामी के लोग जो है मुजाहिरे किए शाहराह फैसल पे, कराची को उसका हक दो। बरादरान मोहतरम, आज जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, क्या अप्रूव किया, 25 बिलियन रुपए, 7वां सेंसस टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंसस, और उसके अंदर भी बड़ा अहम फैसला किया कि अब के काउंटिंग जो है वो डी फैक्टो नहीं होगी, डी जीरो होगी। अब ये बात के डी फैक्टो क्या है और डी जीरो क्या है ये समझाने के लिए, डी फैक्टो ये होता है कि जिस दिन आपने तस्वीर ली, जैसे इस वक्त तस्वीर ली तो लिखेगा कि आप इंसाफ हाउस के रिहायशी, आप इंसाफ हाउस पे गिने जाएंगे। और डी जीरो क्या है, जिधर आप रहते हैं, चाहे इस वक्त तो आप इंसाफ हाउस में, आपकी गिनती आपके घर पे हो। तो ये डी जीरो सेंसस होगा जहां लोग 12 महीने में ज़्यादा वक्त गुजारा है उस जगह पे उनकी गिनती होगी। दूसरा अहम ऐलान, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक्यूरेसी ऑफ सेंसस हाउसिंग बढ़ेगी, जीआईएस सिस्टम इस्तेमाल होगा, ऐप बनाई जाएगी, आईसीआर ओएमआर की टेक्नोलॉजीज होगी, ऑप्टिकल इमेजेस को पहचानना, टिक जो है कंप्यूटर खुद पहचान लेगा कि टिक लगा हुआ है, अगर नाम लिखा हुआ है फिरदौस शमीम नकवी तो फिरदौस शमीम नकवी कैरेक्टर रिकॉग्निशन कर लेगा। तो जो रीडिंग और इमिग्रेशन है उसका इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएगा और फास्टर भी हो जाएगा ये प्रोसेस। और जीआईएस से फ़ायदा ये होगा जब आप किसी घर की निशानदेही कर रहे होंगे तो उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आएगा और आप वो ऐप के ज़रिए फीड कर देंगे। हम आज इस मीडिया के तवज्जुह से हुकूमत सिंध, तमाम सियासी पार्टियां और तमाम वो सिविल सोसाइटी के खुदाया आपके इस सेंसस को कंट्रोवर्शियल नहीं करो। प्रोसेस के ऊपर आज जितने सवाल उठाने उठाओ और एक दफ़ा प्रोसेस एग्री कर लो तो उसके बाद हर चीज़ की तरह इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाओ। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ, ये नहीं कि मैदा मानू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बना देना इस सेंसस को। आओ, अगर तुमने कोई होमवर्क किया है जो कि इन्होंने नहीं किया, चैलेंज से कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ये बताएं कि ये कौन सी चीज़ लेके आएंगे, सेंसस किस तरह होना चाहिए अगर इन्होंने होमवर्क किया है। ये बगैर होमवर्क किए हुए पार्टियां हैं, ये सिर्फ शोर मचाने वाली पार्टियां हैं। चोर मचाए शोर, ये है सिंध हुकूमत का नारा। चोरी भी करते, शोर भी मचाते। हमें 2017 का सेंसस कबूल नहीं, हम बल्दियाती इंतखाबात करा नहीं सकते, लेकिन 2017 के सेंसस के ऊपर जो सूबाई असेंबली पे डिलिमिटेशन हुई है वो हम मानते हैं, क्योंकि हम उसके जरिए पार्लियामेंट में आए। भाई आप पार्लियामेंट में आए तो सही, और लोकल बॉडीज के लोग आए उसी सेंसस के ऊपर तो गलत। किसको गधा बना रहे हो?
कराची वाले गधे नहीं है, पाकिस्तान वाले गधे नहीं है। तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो रहा है। आखिर में गधा कौन बनेगा वो आप खुद समझ लो। कौन बनेगा? जो ये बातें करता है वही गधा बनेगा। इससे कि ये पापा फुप्पो पप्पू पार्टी ने इस पूरे सूबे को मरवा के रख दिया है, ऐसी तैसी फेर के रख दी है। सारे मसाइल जो खुर्रम शेर जमान ने गिराए हैं वो उन्हीं ने डाल दिए गोद में सेंसस की। नहीं, ये इनके दाखिली है और ये सेंसस के नताइज को फिर नहीं मानेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज जबकि सेंसस शुरू नहीं हुआ, ये 2022 में जब सेंसस का नतीजा आएगा तो बैरिस्टर मुर्तजा वहाब खड़ा होगा मुराद अली शाह के साथ और कह रहा होगा ये वजह हो गई, टेक्नोलॉजी में बैटरी उड़ गई थी, वो जो सॉफ्टवेयर बना था उसके अंदर पीटीआई ने ऐसा हिसाब किताब लगाया था कि शहरी आबादी बढ़ गई, गांव की आबादी कम हो गई। इन्हें मानना नहीं है, इन्हें नहीं मानना सेंसस का रिजल्ट। आओ तुम तरीका बता दो कि तुम किस तरह मानोगे, हम वो चीजें आज रखवा देंगे। आज बताओ, कल शोर मत बताना। ये रिकॉर्ड पे हम कहना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दफा फिर 7वां सेंसस का वादा पूरा करना उन वादों में से एक वादा था जो तहरीक इंसाफ ने शहर कराची वालों से किया। इसी मौके के ऊपर मैं दोबारा एक चीज़ का भी कहना चाहूँगा कि एक वादा और पूरा है और उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ जो है और वफाक वो इंशाल्लाह जल्द नजरसानी करेगी। वो है सिंध के अंदर जो एक खसूसी कोटा सिस्टम है, अर्बन और रूरल कोटा, ये पाकिस्तान के किसी और सूबे में नहीं है। हम चाहते हैं कि ये भी इमरान खान साहब का वादा था कराची वालों से, इस वादे को भी पूरा करें और इस कोटा सिस्टम में कम से कम वफाक के उसके अंदर ये अर्बन और रूरल कोटा फौरी तौर पे ख़त्म हो। मेरे ख्याल से देना चाहते हैं तो मर्ज़ी है उनकी, दे दीजिए, कर लेंगे इलेक्शन वापस, क्योंकि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं काफ़ी नामुनासिब बातें भी उन्होंने कही हैं और मुझे नहीं मालूम कि उनको किस बात का इख्तलाफ है, किस बात की नाराज़गी है। हम सब जीत कर आए हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वोट के ऊपर। एक दफ़ा नहीं, अगर 10 दफ़ा भी खुर्रम शेर ज़मान इलेक्शन जीतेगा तो वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वोट के ऊपर जीत कर आएगा, चाहे वो कौंसलर की सीट के ऊपर आए या MNA की सीट के ऊपर आए या MP की सीट पर आए। हम सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नुमाइंदे हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। उनके नाम के साथ जब हमारा नाम अटैच होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं। अगर किसी शख्स को कोई इख्तलाफ वज़ीर आज़म से है तो वो अपनी सीट ज़रूर छोड़ सकता है, वहाँ पे इलेक्शन होगा और वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। जी दे दूँ जनाब, मेरी तरफ डायरेक्ट कर। अच्छा देखें, जो वादे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हमीद साहब कराची से थे वो तमाम वादे पूरे हो रहे हैं और कुछ वादे पूरे हो चुके हैं। आपने पानी के बारे में फरमाया कि कराची शहर से वज़ीर आज़म का वादा था कि वो पानी फराहम करेंगे। ये वादा तो वज़ीर आज़म साहब ने कर लिया था और ये जानते हुए किया था कि 18वीं तरमीम के बाद ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है और वज़ीर आज़म साहब ये भी जानते थे कि सूबाई हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की हुई तो वो फिर भी काम नहीं करेंगे। तो उस यकीन के साथ भी हमने काम किया कि आप ये बात जानते हैं कि 13 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25 अरब रुपए कराची के K4 के डिज़ाइन के ऊपर ज़ाय किए। इस सूबे के वज़ीर आला, इस सूबे के वज़ीर बल्दियात ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि वो पैसा सारा ज़ाया हो गया है, डिज़ाइन गलत बन गया है। उस वक्त वज़ीर आज़म की हुकूमत नहीं थी इमरान ख़ान की, उस वक्त बाकी जमाती थी और 13 साल भी यही थे। तो आज कराची शहर का जो पानी का मसला हल होने जा रहा है हमीद साहब,
वो K4 वज़ीर आज़म आपकी वफाकी हुकूमत बना रही है, वो सूबाई हुकूमत नहीं बना रही है, उसमें 1 रुपया भी सूबाई हुकूमत का नहीं है। उसके साथ साथ आप देखें कि पिछले 3 साल पहले शहर कराची के अंदर हम वो एहतजाज देखते थे कि रोड पे एहतजाज हो रहे होते थे बिजली की वजह से कि बिजली नहीं है। आज वो एहतजाज आप नहीं देखते हैं कराची के अंदर। अब आप लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं है। देखिए बेहतरियाँ बहुत सारी आई हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सूबे सिंध में सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि जब आपके साए तले एक नालायक हुकूमत बैठी हो, जिसका वज़ीर आला भी नालायक आला हो, जिसके वज़ीर जो हैं वो भी नालायक हों, तो आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत जो हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं, क्या वो सारे काम हम कर सकते हैं? लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बेशतर बड़े मसाइल कराची के वज़ीर आज़म साहब ने हल कर दिए हैं। अब इंतज़ार सिर्फ इलेक्शन का है कि जब इलेक्शन होंगे आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा कि सिर्फ कराची नहीं, पूरे सूबे सिंध के तमाम शहर आपको वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़े नज़र आएंगे। पीपल्स पार्टी का जिस तरह ख़ात्मा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, KP बलूचिस्तान से हुआ है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि सूबे सिंध में भी आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा नहीं नज़र आएगी। और उसकी वजूहत यही हैं कि जो एक आपको नज़र आई कोविड के दौरान कि किस तरीके से आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कोविड के दौरान भी मुल्क को किस मुसीबत से और किस आफत से हमेशा बाहर निकाला। ये सब आपने देखा यहाँ पर बैठकर कि हम यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि नहीं होना चाहिए लॉकडाउन। किस तरीके से एहसास प्रोग्राम के ज़रिए आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में गरीबों के अंदर जिस तरीके से रकम तकसीम की, तो ये बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। ये कब हमने मिसालें फैज़ साहब हमने देखी हैं पाकिस्तान में होते हुए? कब हमने तमाम निज़ामी कराची के अंदर देखें कि इस तरीके से वफाकी हुकूमत ने जो है एक सूबाई हुकूमत के होने के बावजूद आके जो है लिटरली इंटरफेरेंस करके लोगों की मदद की है। सो हम वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद कहते हैं और बार बार कहते रहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ये याद रखा जाए कि सिर्फ पंजाब, KP, बलूचिस्तान आपका सूबा नहीं, सूबा सिंध भी आपका है। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करने के लिए। 2023 तक तो मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी क्या हशर करेगी सूबे सिंध का, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि 2023 के इलेक्शन तक सूबे सिंध की आवाम की चीखें जो है पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर निकाल चुकी होगी। जी देखें, ख्वाहिश है मेरी, मुझसे अगर आप पूछें तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है। मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश वज़ीर आज़म साहब को भी बता चुका हूँ कि वज़ीर आज़म साहब इस सूबे के अंदर तो 6 महीने के लिए कम से कम गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब नहीं चाहते हैं कोई ऐसी बात हो कि जिसके ऊपर उंगलियाँ उठाई जाएँ। लेकिन इस बात का भी एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंध के लोग इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। फैज़ साहब, सिंध के अंदर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। सिंध में बच्चों के पास स्कूल में तालीम नहीं है। सिंध के लोगों के पास, बुज़ुर्गों के पास जब बीमारियां हैं तो यहाँ पे हस्पतालों के अंदर इलाज नहीं है। सिंध में लोगों के पास यहाँ पे एक अफरा तफरी का आलम है कि अगर आप अंदरून सिंध चले जाएं तो वहाँ पे डाकुओं का राज है। अगर आप शहर कराची जैसे इलाके के अंदर हैदराबाद सखर में आप जाएं तो वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है कि हर महीने हज़ारों की तादाद में लोगों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन ख़वातीन के पर्स छिन रहे हैं। किधर है सूबे का वज़ीर आला? किसी ने सूबे के वज़ीर आला को आकर मीडिया का सामना करते हुए देखा है कि मीडिया के सामने बैठकर वो बताए, उससे सवाल किया जाए कि ये क़यामत क्यों आई हुई है सूबे सिंध के अंदर, क्या मुसीबतें आई हुई हैं? तो लिहाजा हम समझते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो दिन हम ज़रूर देखेंगे सूबे सिंध के अंदर, जो दिन आज पंजाब के लोग देख रहे हैं, जो तरक्कियाँ KP के लोग देख रहे हैं, जो रोशनियाँ जो आप एक टूरिज़म का सिलसिला KP में देख रहे हैं। आप देखें KP के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने एक गुर्बत का जो सिलसिला था तकरीबन उसे ख़त्म कर दिया है। आज आम गरीब आदमी भी KP का वहाँ पे लोगों को अपने घर दे रहे हैं, जो लोग वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं। ये इनकलाब पाकिस्तान में कब आया है? ये सारी चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान खान के आने के बाद आई हैं। हाँ, मुश्किलात हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको टैकल करना है, हैंडल करना है। वो दुश्मनों की तरफ से है, वो दुश्मन जो आपके पाकिस्तानी हैं अपने, जो अलग अलग सियासी जमातों के अंदर बैठी हुई हैं, जिनकी वजह से ये उनकी सियासत की वजह से, उनकी ज़ाती मुफाद की वजह से मुल्क के अंदर कुछ परेशानियां हैं, उनके ऊपर भी वज़ीर आज़म साहब बहुत फ़िक्रमंद हैं।
और हम यकीन से कह सकते हैं उनकी लीडरशिप की बुनियाद के ऊपर कि इन मसाइल से भी हम बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह। 12 महीने जी देखिए, सेंसस का मतलब ये होता है कि आप किस जगह की सहूलतें इस्तेमाल करेंगे, किस शहर का पानी पिएंगे, किस शहर की बसें इस्तेमाल करेंगे, किस जगह का अस्पताल इस्तेमाल करेंगे। आप कहीं भी रहते हो, जहां आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते वहीं आपको गिनना चाहिए। थैंक यू।